Hello students, it's your first chapter. Name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? In this chapter, I am going to introduce one boy. Name of the boy is Patrick's. As Patrick, here already written, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball 19 instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. पैट्रिक ये बच्चा है लगभग आपकी ही उम्र का। वो कभी भी होमवर्क करना पसंद नहीं करता। टू बोरिंग, हर समय उसे वो अच्छा नहीं रहता। ही सेड, आई डोंट वांट टू से दैट ही इज़ लेज़ी बॉय बिकॉज ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल। क्योंकि यदि वो लेज़ी होता तो गेम्स भी नहीं खेलता, बट ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल इवन इन एंड इंस्टेड video game. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसके टीचर हर समय बोलते थे कि पैट्रिक आप अपना होमवर्क करो, नहीं तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. और ये सही भी था, कभी कभी उसे लगता था कि वह बिल्कुल एक फुल है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता. बट वॉट कुड ही डू, वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो होमवर्क से हर समय घृणा करता था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल. ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर एक दिन उसने देखा कि उसकी जो डॉल कैट है वो एक डॉल से खेल रही है. उसने देखा, उसने छीना उससे. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. वह सरप्राइज हो गया कि वह डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज, बल्कि एक बहुत ही छोटे साइज़ का एक आदमी था, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं. ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिचेस एंड हाई टॉल हेड. उसने एक ऊनी शर्ट पहन रखा था एंड ओल्ड फैशन ब्रिचेस, जो पुराने समय में लोग पजामा पहनते थे उस तरह का, एंड लंबा सा हेड पहन रखा था, मस्ट लाइक बिचेस. देन ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे बचाओ, मुझे वापस इस कैट को मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. अब पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था. Here was the answer to all of his problems. कि यही तो उसके सारे प्रश्नों का जवाब था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester. कि यदि आप मेरा सारा होमवर्क कर देते हो till the मेरे सेमेस्टर एंड होने तक, दैट्स 35 डेज. और सेमेस्टर कब एंड होगा? 35 डेज में. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस. यदि आप अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिलेगी. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हेम्पर. अब लिटिल मैन, जो ये एल्फ था, वो बिल्कुल भी उसे ही डिसलाइक दिस प्रपोज़ल. उसे ये प्रपोज़ल पसंद नहीं आया. बट वॉट ही कैन डू, वो कुछ नहीं कर सकता है. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स. जैसे when we don't want to do anything, so we show such type of expression. जब हम कोई काम नहीं करना चाहते मगर हमें ज़बरदस्ती कुछ काम करना होता है, तब हम इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन शो करते हैं. सेम एज एक्सप्रेशन ही इज शोइंग हियर. ओह, एम आई कस्ड बट आई विल डू इट. ऐसा लगता है कि मुझे कुछ श्राप मिला है, बट ये तो मुझे करना ही पड़ेगा. देन एंड true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. अब अपने वादे को पूरा करते हुए, अपने शब्दों पर कायम रहते हुए, उस लिटिल एल्फ ने अपना काम शुरू किया.
एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, उससे के ये गलती थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, क्योंकि एल्फ कुछ भी नहीं जानता था और हर समय वो बोलता रहता था हेल्प मी। हर समय वो पैट्रिक को बोलता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही सेड एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को हर स्थिति में जैसे भी हो उसकी हेल्प करना पड़ेगी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्विक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जैसे ही उसका होमवर्क वो पढ़ने लगता है, उसने चीखना शुरू करा, मैं ये इस वर्ड को नहीं जानता हूँ, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप यहीं बैठो, लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को देखो और इसे एक एक लेटर को इसके साउंड के साथ में बोलिए। When it came to maths, पैट्रिक was out of luck. जब वो मैथ्स सॉल्व करने आया उस समय पैट्रिक और ज़्यादा आउट ऑफ लक हो गया, मतलब दुर्भाग्य हुआ उसके साथ में। What are times table? The elf shrieked. कि टेबल्स क्या होती हैं? We elves never need that. कि हम एल्फ में इस तरह की टेबल्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हमारे एल्फ जगत में इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शंस। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, कि मेरे पास में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और आप मुझे गाइड करो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ भी नहीं जानता था। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उसे वो ह्यूमन हिस्ट्री तो जैसे मिस्ट्री लगती थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी है शाउटर, तो इस समय उस लिटिल एल्फ ने फिर तेजी से चिल्लाना शुरू किया। जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट after some. In our previous part, we had learned about Patrick's behavior related with his homework. He didn't want to do his homework. He luckily he found an elf. An elf is doing his homework, but the real thing is that elf didn't know anything about the maths, English, history. So here the next part we continue. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was an egg. सही बात बोलूं कि हर दिन एल्फ उसे हर समय परेशान करता है। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक लगातार हार्ड वर्क कर रहा था। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, वो रातों को जागता और उसकी आंखें पूरी सूज गई थी। वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड वेरी, इवन वो जब स्कूल भी जाता तो उसकी आँखों फूली हुई और उभरी हुई दिखती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। लास्ट में आखिरी दिन आया स्कूल का, एल्फ वाज फ्री टू गो, और ये बस वही समय था जब एल्फ का प्रॉमिस पूरा हो चुका था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब कुछ होमवर्क बचा ही नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो वो चुपचाप बिना बताए पिछले दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एस, हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, पैट्रिक को ए ग्रेड मिली। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सारे क्लासमेट्स जितने भी थे उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स मुस्कुराए और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा करी। एंड हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड व्हाट हैड हैपन्ड टू, और उसके पेरेंट्स भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, एन आइडियल किड, अब वो पूरी तरीके से एक मॉडल किड हो चुका था।
मीन्स उसे देखकर दूसरे बच्चे सीखते हैं। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. वो अपना रूम पूरा खुद साफ करता और घर के कामों में हेल्प करता, हर समय खुश रहता, कभी भी रूड बिहेवियर नहीं करता। इवन वो उसने अपना टोटल बिहेवियर एटीट्यूड चेंज कर दिया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. आप देख सकते हैं कि पैट्रिक लास्ट में भी यही सोचता है कि जो जो टीनी मैन था, जो एल्फ था, उसने उसका होमवर्क किया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, बट मैं आपके सामने एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी। वो केवल आपके और मेरे बीच में रहेगा। वॉट इट इज़? इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक हर समय सोचता रहा कि मैंने एल्फ से होमवर्क करवाया है, मगर पैट्रिक ने स्वयं पूरा होमवर्क किया है। दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैरल मुरे। ही हैड वेल एक्सप्लेन्ड द थिंग्स रिलेटेड विद दिस एज children, but I hope that you will not follow just like a behavior. You are a good students. Thank you.